वाराणसी डिवीजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले भेलूपुर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में कमीशन घटाने के विरोध में अभिकर्ता हुए एकजुट। 1 अक्टूबर 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय का किया विरोध। 15 अक्टूबर 2024 तक प्रबंधन लिए गए निर्णय को वापस नहीं लेता है तो होगा देशव्यापी आंदोलन, ये कथन है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएल ठाकुर का। आप वाराणसी मंडल कार्यालय उत्तर मध्य क्षेत्र के वाराणसी डिवीजनल काउंसिल के पदाधिकारी एवं सदस्यों को संबोधित करते हुए केंद्रीय संगठन के निर्णय से उन्हें अवगत करा रहे थे। आपने कहा कि पॉलिसी किस्त को बढ़ाना, अभिकर्ताओं के प्रथम वर्षीय कमीशन को कम करना, बीमा धन न्यूनतम 1 लाख से 2 लाख करने का प्रबंधन का निर्णय संस्था, पॉलिसी धारक एवं अभिकर्ता हितों के विपरीत बताया। साथ ही आपने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपने स्थापना के समय के उद्देश्यों से भटक गया है। निगम का उद्देश्य था देश के सभी नागरिकों को बीमा रूपी सुरक्षा देना। आज प्रबंधन के इस निर्णय से लगभग 70% आबादी इंश्योरेंस से वंचित हो जाएगी, जिसका सीधा विपरीत प्रभाव अभिकर्ता संस्था सहित भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। केंद्रीय संगठन उक्त पड़ने वाले दूषित प्रभाव से अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष IRDA एवं भारत सरकार के वित्त मंत्री को अवगत करा दिया है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी एवं सदस्यों में मुख्यतः के त्रिपाठी, राजकुमार सिंह, अरविंद उपाध्याय, अब्दुल जब्बार, समीर पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं एसएल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वाराणसी डिविजनल काउंसिल जो संबद्ध ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन है, उसके प्रतिनिधियों के साथ एक आकस्मिक बैठक आहूत की गई। चिंतन का विषय है 1 अक्टूबर 2024 से अभिकर्ताओं का कमीशन कम करते हुए पॉलिसियों में आमूलचूल परिवर्तन करना, पॉलिसी का बीमा धन घटा देना, पॉलिसी के सम एश्योर्ड को बढ़ा देना। और ये सच्चाई है कि इसका प्रभाव सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। उस समय भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य उद्देश्य था कि देश के प्रत्येक नागरिक तक हम बीमा का सुरक्षा कवच पहुंचाएंगे। आज उस सुरक्षा कवच से ही भारतीय जीवन बीमा निगम मुकर गया और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1 लाख की जो पॉलिसियाँ हुआ करती थी, जो गरीब तबके के लोग बीमा ले लिया करते थे, उसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया। ये बहुत ही शर्मसार करने की स्थिति है और भारतीय जीवन बीमा निगम पर यह कुठाराघात है। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करते हुए जो एज था पॉलिसी धारक का, एज 55 साल के जगह 50 साल कर दिया गया। कुछ पॉलिसियों में इस तरीके का निर्णय लेकर के भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास किया है और इसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूं कि भारत सरकार है। भारत सरकार की नीयत कहीं से भी उचित नहीं है भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर के। भारत सरकार की ही देन थी कि निवेश का मुद्दा भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर स्थापित हुआ, GST कर कानून इंश्योरेंस सेक्टर पर लागू हुआ, FDI सरकार की नीतियों की वजह से आया। आगे सारी नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम के मजबूती के दिशा में पहल न करके कमज़ोर करने की दिशा में है, जिससे कि अपने चहेते देशी और विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया जा सके। आज यहाँ पे किस तरह का ये बैठक? ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस नीतियों का विरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्री सहित IRDA के अध्यक्ष महोदय को और भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष महोदय को अपनी वेदना से, अपनी सोच से अवगत कराएगा। और अगर लिए गए निर्णय को वापस नहीं किया जाता है तो संगठन पूरी तरह से मजबूती से आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज वाराणसी डिविजनल काउंसिल की बैठक में अभिकर्ताओं के बीच इस विचारों को शेयर करना था और उन्हें आंदोलन के लिए प्रिपेयर करना था। धन्यवाद। जी, मैं कपिल देव सिंह, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का वाराणसी डिवीजन का अध्यक्ष। किस तरह का ये आयोजन है और क्या है? आयोजन है कि जो 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय जीवन बीमा ने अपने एजेंटों के ऊपर, पॉलिसी होल्डरों के ऊपर, बीमा धारकों के ऊपर जो कुठाराघात का ये नया काला कानून लाया है, एजेंटों का 5% कमीशन और उसके साथ बोनस मिला के 7% कमीशन बोनस कम कर दिया है। एजेंट पॉलिसी धारकों का बीमा धन प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। बोनस बढ़ाने की कहीं से बात नहीं है।
50 वर्ष के से अधिक व्यक्ति का बीमा नहीं होगा, ऐसा नियम ला दिया, जबकि अभी तक हम लोग 55-60 वर्ष के व्यक्ति का बीमा करते थे। 1 लाख का बीमा नहीं होगा, इन्होंने बंद कर दिया, कम से कम 2 लाख का बीमा होगा। तो छोटे छोटे हम लोग गांव देहात से बीमा करके आते थे, अपनी क्लब मेंबरी करते थे, छोटा बीमा बंद करके इन्होंने ये जो बहुत बड़ा काम, गलत काम किया है। एजेंटों और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कमीशन बढ़ाने की बात हम 100 बार मांगे तो नहीं बढ़ा, और पहली बार इन्होंने तुरंत 7% घटाने का काम कैसे करेंगे? जब एजेंटों को पेट पे आप लात मारोगे, हैं, दाम नहीं तो काम नहीं का नारा मजदूर लगाते हैं। हम अभिकर्ता इतने बड़ी संख्या में पूरे भारत में काम करते हैं और हमारी कमीशन कम कर दी गई है। झूठी झूठी बात बोल करके ऐसे है, आपका कम कहाँ हुआ है, ये है वो है करके, तो इसको हम लोग नहीं मानते हैं। हमारी पुरानी कमीशन नीति, पुरानी पॉलिसी में जो नीति थी उसको लागू किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और IRDA समझे, LIC का चेयरमैन समझे, IRDA का चेयरमैन समझे, जो समझे, भारत सरकार समझे, लेकिन अभिकर्ताओं के पेट पे लात मारने का, एक सफाई कर्मी का, एक छोटे मजदूर का 1 रुपया कम नहीं कोई कर सकता। और इतनी बड़ी एजेंट संख्या में एजेंटों की कमीशन कम करने की बात चल रही है, कम कर दी गई है बिना कोई सूचना का, हम लोग से कोई राय बात नहीं लिया गया। और कमीशन अटेंडेंस कम करके हम लोग को 1 अक्टूबर को थोप दिया गया कि अब आपको यही कमीशन मिलेगा, आप यही काम करेंगे। हिटलर शाही नहीं थी, जबरी गुंडई से काम करेंगे ये लोग, यही सब बात है। इसीलिए हम लोग पूरे डिवीज़न के सारे ब्रांचों के अभिकर्ता पदाधिकारियों को बुलाए हैं और आज बात होती है। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा हम लोग को दिशा निर्देश करेंगे वैसा हम लोग सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।